तो भाई थोड़ी सिस्टम की भी पहचान दे दूं आपने। अगर आपने कुछ चाहिए तो आपके घर को नहीं आवा है, आपने कम से कम इकट्ठा तो होना ही पड़ा। नौजवान तेरा भी हम जो है ना गाँव की तरफ से स्वागत करते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये या आसपास का जो हमारा देहात एरिया है उसके लिए खुशखबरी है कि सरकारी रेट में आप जा सकोगे। पूरी जानकारी लेते हैं। राम राम जी। अच्छा भाई, ये दो हैं जिन्हें चालू कराई है, ठीक है, और यहाँ जो जाना चाहो जित भी आपको तो पकड़ सको, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। ऐसा है पंडित जी, इस क्षेत्र की हमारी एक फोरम फॉर डेवलपमेंट, एक नाम के मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप वत्स है। मैरीगोल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटेवड़ा का संचालन करता हूं। और हमारे क्षेत्र में एक फोरम फॉर डेवलपमेंट एक एसोसिएशन हमारी है, कटेवड़ा गांव उसका एड्रेस है। उसके मुख्य संचालक चौधरी उमेद सिंह राणा जी हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं और वाइस प्रेसिडेंट भाई सतीश प्रधान जी हैं। ये जो गाड़ी है आज से 2014 में हमने चलवाई थी, 2014 से 2020 तक लगातार चली। बीच में कोरोना आ गया, कोरोना आने के बाद जो है ये गाड़ी बंद होगी। उसके बाद हमारा जो है प्रयास इस पर नहीं हो पाया। अब जैसे ही ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हुई, हमारा ग्रीष्म अवकाश स्टार्ट हुआ, यहाँ से 5 गाड़ियों का संचालन होता है। कुतुबगढ़ से रोहतक, कुतुबगढ़ से झज्जर, कुतुबगढ़ से हरिद्वार, कुतुबगढ़ से बालाजी धाम और कुतुबगढ़ से मेरठ। अब ये 5 गाड़ियां विद इन ए वीक, एक सप्ताह में इनका दोबारा संचालन हो रहा है। सभी जीएम जो भी इन 5 डिपोट के जो जीएम हैं उनसे हमारा संपर्क हो गया है और उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि हम एक सप्ताह के अंदर अंदर इन गाड़ियों को चला देंगे। देखिए भाई, इसके लिए मैं थोड़ी सी बड़ाई करना चाहूँगा, क्योंकि गांव-गांव में मैं घूमता हूँ तो कई गांव ऐसे हैं जिनमें डीटीसी बस की भी सुविधा नहीं है, लेकिन कुतुबगढ़ ने एक स्टेप और आगे लिया है। अब ये नए हमारे राष्ट्र से ही बाहर निकल गए हैं, तो यहाँ से सुविधा आपको मिल सकती है। उमेद सिंह से बात करते हैं। उमेद सिंह जी नमस्कार। नमस्कार साहब, ये तो रिटायरमेंट मेरे ख्याल 2 बार उम्र हो लिया आपकी, ये तो छोड़ो ना पेंडा होने तो पब्लिक ने तो की। अरे 82 साल के हो गए भाई, आज के कोई नहीं। उमेद जी ने बताओ, ठीक है, सीधे तरीके से, ठीक है, जिन्हें ना भी बेरा हो, ज्ञान ना हो, मतलब कि यह बस खड़ी है जैसे, तो इनका फायदा क्या है? इनका ये फायदा है कि लोकल जनता ने, हमारी देखो गरीब आदमी भी बसते हैं गांव में, और ये भी है यहाँ से जो हरिद्वार जाने के लिए जो सुविधा यहाँ से हमने मिलेगी। हमने तो बस अड्डा जाना पड़ता था, यहाँ से 2.5 घंटे में बस अड्डा जाओ, वहाँ से गाड़ी पकड़ो जो पहुँचो। अब यहीं से मिलेगी और सीधे वहाँ उतरो, और वहाँ से मिलेगी और सीधे यहाँ उतरो। एक फ़ायदा तो ये है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारे इलाके के जितने भी आदमी हैं ना, और बीच में जो गांव पड़ रहे हैं, हम तो उनको भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके जो है ना इसमें सहयोग दें, आह्वान करते हैं हमें। अब भाई सब के सब जो है ना भाई इसमें ये गाड़ी को चलवाएं और मदद करें, और सब गंगा मैया की जय बोल रहे उधर नहा खाएं, और भाई फिर हमारा भी मन खुश हो जाएगा। और हम अंडे हैं जिसे उत्तराखंड भी गए, यूपी में भी गए, हरिद्वार वहाँ उत्तराखंड में भी गए, उनके जीएम से भी बात हुई, उन तक कह गए, रिक्वेस्ट करी हमने, और रिक्वेस्ट करने के बाद में भाई उन्होंने हमारी बात को सुन लिया। हम गाँव वासी इस इलाके के, मैं पर्सनली अपनी तरफ से, ये इलाके की तरफ से और गाँव की तरफ से, और ये जड़ के जितने भी गाँव हैं सब की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जीएमओ का, जिन्होंने हमारी फरियाद को छोड़ा। देखिए, उमेश सिंह की बात से एक बात साफ होती है, अगर हमारा देहात या भाईचारा इकट्ठा होगा तो खाली एक राष्ट्रीय बस नहीं, यहाँ से भाई ठीक है हवाई जहाज भी चल सकते हैं, गलत तो नहीं करते। अच्छा, नारियल साहब फोड़ दिया शुभारंभ हो लिया। हाँ बिल्कुल जी, बोलो। हाँ, मैं बड़ा भाई गुरु जी को तो पढ़ते। और एक बात और बताना चाहूँ मैं, ठीक है, ताऊ जी के माध्यम से, कि हरिद्वार के बस स्टैंड पे कुतुबगढ़ का स्टैंड, वहाँ से आपने पता चल जाएगा लोगों ने, यहाँ से कुतुबगढ़ बस है, 1 नंबर स्टैंड तो कुतुबगढ़ का है, और यहाँ से बस चलेगी तो हरिद्वार की है। ठीक भाई, मेरे ख्याल तक घनी कहने की जरूरत नहीं है। आपने हरिद्वार करना जाना है, ठीक है, तो आपने ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, कुतुबगढ़ बस स्टैंड पाओ, यार तो बस आपने डायरेक्ट मिल जाएगी। और ये हरिद्वार की है, 1 हफ्ते में उत्तराखंड की भी आ जाएगी, 2 चलेंगे भैया। 4-5 बस चलाई हैं, पूरी डिटेल आप जानकारी लोगे तो आपने मिल जाएगी। जटखोड़ से हैं, हमारे ये गांव है जो बस की सुविधा नहीं थी। अच्छा, नहीं बताओ, जैसे कि इनकी तो छोड़ दो सारे की, आप महिलाओं की बताओ, जैसे कि मान लो हरिद्वार जाना है, ठीक है, तो क्या परेशानी होया करती नहीं है? हमने तो बहुत ज्यादा परेशानी हुआ करती, हमने तो ये भी नहीं पता कि यहाँ से बस चली या नहीं चली, चली है तो पता चला अब कितने दिन हो गए। बस अड्डे तक पहुँचने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी।
ये सीधा कुतुबगढ़ आओ वाड़े से मिल लगी सीट। यहाँ से मिल लगी। ये सविता जी जो है वो दिसौर खेड़ी से चेयरमैन पद का ब्लॉक समिति का जो है चुनाव भी लड़ चुकी हैं, और भाई पप्पू पहलवान जी हैं, इनके अथक प्रयास से ये हमें गाड़ियों की सुविधा देते रहते हैं, समय समय पर अपने खर्चे से इन सामाजिक प्रयासों के लिए हमें शक्ति देते रहते हैं। यहाँ तक कि जैसे मान लीजिए हम हरिद्वार गए हैं, वहाँ का भी हमारा खाना खर्च यही देते हैं भाई पप्पू पहलवान जी। और इन्होंने हमारी एसोसिएशन को ये बोल रखा है, सामाजिक कार्यों के लिए हमने लाखों क्यों ना खर्च करने पड़ जाए, हम तैयार हैं, लेकिन आप पीछे मत हटो, हमेशा आगे बढ़ो। सतीश प्रधान जी हमारे साथ छुट्टी लेकर जाते हैं, सरकारी जो अधिकारी है ये, लेकिन ये भी अपना हमें समय समय पर ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं। प्रोफेसर अतर सिंह खत्री जी हैं जो रिटायर्ड प्रोफेसर है मेरिट यूनिवर्सिटी से, इनको ज़्यादा नॉलेज है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शहर की। ये हमें समय समय पर बताते हैं कि भाई अब यहाँ चलना है, अब यहाँ चलना है। अभी अभी हम बहुत 1-2 दिन पहले ही झज्जर डिपो के जीएम हमारे यहाँ इनके गर्ग जी हैं, उनसे मिलकर आए हैं, और रोहतक डिपो के जीएम आपकी के अड़े पोस्ट वगैरह की है? मेरी कोई पोस्ट नहीं है, मैं सामाजिक कार्यों में अपना भाई मेरा इंटरेस्ट होता है। दूसरी पोस्ट मेरे गलती है, किससे तो नहीं बोलने देना, सारा मैं बोलूंगा। राम राम प्रधान जी। राम राम। भाई काला चश्मा ला रहे हो, काला चश्मे वाले बोलने की तय देखो परमिशन हो जा है पहला, ठीक है सब थोड़ी सी आगे नहीं हो, ठीक है। मैं सिर्फ न्यू पूछने लग रहा हूँ पहलवान जी, पहला तो नाम बताओ अपना। भाई मेरा सतीश खत्री नाम है, खटेवड़ा मेरा गांव है। अच्छा खत्री जी, आपने तो यार चालू करा दी, कई गांव इसे हैं आपके आस पड़ोस के, हम थोड़े गांव की आवाज पकड़े जा रहे हैं, ठीक है, उन तो नहरे तो हम खींच जाएंगे। कई गांव में डीटीसी बस भी कोना चलती है, जो जिम्मरपुरा हो गया, हमारा गांव सावदा हो गया, उसमें भी गिनती के चल रहे हैं, और आपने तो राष्ट्रीय बस चलवा दी, तो मारेगा ना भी कुछ देखो आपकी तरफ मतलब हमारे जो छोटे छोटे गांव हैं, जिम्मरपुरा गांव हो गया, ठीक है, ये कई हैं छोटे छोटे गांव में। ये हमारा केंद्र पॉइंट है कुतुबगढ़ है। जिमरपुरा 10 किलोमीटर हरियाणा, 10 किलोमीटर कंजावला, 10 किलोमीटर इधर ओचंदी बॉर्डर खरखोदा, तो इनके लिए सेंटर पॉइंट हमारा कुतुबगढ़ बनता है। तो यहाँ से आना एक तो बस ये उत्तराखंड वाली चल गई, और 2 बस और आने वाली हैं, यूपी रोडवेज वाली आएंगी। आप किधर गलत ट्रैक लेके, मैं न कहूँ या तो राष्ट्रीय बस होगी, ठीक है, जो जिम्मरपुरा गांव हो गया, या और कई छोटे छोटे गांव में, इनमें डीटीसी भी को न जाती। मैं बताऊंगा, एक मिनट भाई, शरा का रौला है, जब मानस इकट्ठे ना होंगे और वे प्रयास ना करेंगे तो ना हो, और या तो ये 3 खड़े, ये 3 के क्या ना करते। हाँ सुनते नहीं, कोई भी कर लो, जो भी काम करना हो ना, मानस इकट्ठे हो जाओ और प्रयास करो, जहाँ क्यों करना हो उड़े जाकर बैठ गया, धरना दे दे, रोला कर दे, हाथ जोड़ दे। जिस गांव में मान लो एक गांव में पकड़ ले हमको, जिम्मरपुरा पकड़ लिया, या भाई हमारे गांव है 2-3 गांव ने जाम पर गड्डी हो गई, इनमें बस्सा कितनी सर्विस को ना कोई गाँव वाले इंटरेस्टेड को ना, अरे वाले रोला कर दे 1 मिनट में 4 भूख हड़ताल पर बैठ गया, हमारा पैकेट की इंक्रीमेंट से टॉप हो हमारी, हम तो जरूरी से 5 आओ हमारे तो भाई थोड़ी सिस्टम की भी पहचान दे दूं आपने, अगर आपने कुछ चाहिए तो आपके घर को नहीं आवा, आपने कम से कम इकट्ठा तो होना ही पड़ेगा, कुतुबगढ़ ने इकट्ठा हो गया, ये काम कराया है, ठीक है। तो उमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बीके भाई आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है, आपने आया, आपने जो इस गांव के बारे में जो है ना, ये भाई नौजवान तेरा भी हम जो है ना गांव की तरफ से स्वागत करते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। ठीक है भाई, यह सुविधा होगी है, जानकारी तुमने मिल गई है, हरिद्वार जाना हो तो कुतुबगढ़ आ जाइयो, बस अड्डा जाने की जरूरत ना है। नमस्कार दोस्तों।